संतोष देगा। बोले फलाने आंखें खोले, बोले कौन हो तुम? बोले मैं वही हूँ, आनंद और संतोष देने वाला। बोले आनंद संतोष देने वाले हो तो जैसे तुम बाहर हो वैसे मेरे भीतर आओ पहले। तो कहेंगे भगत अड़बड़ है। तो उस महापुरुष ने जो कोई भी हो उनके आत्मा में प्रवेश कर दिया। तो देखा, आंखें खोली, आंखें खोल के देखा कि जो अंदर देख रहा था वही बाहर खड़ा है। कहने माने कि मुझे आनंद संतोष नहीं मिल रहा, मैंने और सब कुछ मिला, धन मिला, दौलत मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आनंद संतोष नहीं मिला। बोले ठीक है भाई। तो वो महात्मा का भेष लिए थे, तो झोली में हाथ डाला और 2 ठो थैलियां निकाल दी और एक ही रंग की थैली थी, दोनों दे दिया। बोले ले भाई, ये तुम्हारे कर्म की थैली है और ये सामने वाले के कर्म की थैली है। आपको करना क्या है कि जो अपने कर्म की थैली है उसका मुंह खोल करके अपने सामने डाल लेना है, और जो सामने वाले के कर्म की थैली है उसका मुंह बंद करके गले में डाल के पीछे कर लेना है। तो तुम्हें तुम्हारे अवगुण दिखाई देंगे और दूसरे की बुराई दिखाई नहीं देगी। मेरे कर्म की थैली है, ये सामने वाले के कर्म की थैली है, मेरे कर्म की थैली। ऐसा करते करते और कुछ दूर गया और भूल गया उसे कि मेरे यहाँ कौन से, मेरे यहाँ मेरे कर्म की कौन सी है और सामने वाले के कर्म की कौन सी थैली है। वो बंदगी करते हैं। हमारे मंच पर विराजमान समस्त महंत संत विद्वान जो जागृत हमारे परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, देवता हैं, उपदेशक हैं, ऐसे संत सद्गुरुओं के चरणों में कोट कोट बंदगी करो। संस्कृत हो चाहे ना हो, जमीन खरीद पाओ चाहे नहीं, 3 मंजिल मकान बना पाओ चाहे नहीं, मांस और शराब, ये गुटखा और तम्बाकू, इस पर गौर करिए। अगर हम गरीब हैं, हम गुटखा नहीं खाते, तम्बाकू नहीं खाते, शराब नहीं पीते, हमारे लड़के बच्चे बढ़िया लाइन से चल रहे हैं, 2 पैसा मजदूरी करके कमाते हैं, धंधा व्यापार करते हैं, या पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ाना नहीं या नौकरी नहीं लगवाना, लेकिन उसके पहले उधर गौर ज्यादा ना करके अपने आचरणों पर गौर ज्यादा करो। शराब पर ज्यादा गौर करो, मांस पर ज्यादा गौर करो, तम्बाकू गुटखा पर ज्यादा गौर करो और नम्रता को ध्यान करो। शराब पीकर बेहोश ना बैठो। साहब ने कहा है कि तुम अहंकारी मत बनो। तुम्हारा क्या है, यहाँ कुछ है नहीं जिसमें तुम अहंकार बने बैठे हो ना, और गुटखा खाकर बड़ा अहंकार दिखाते हो, बोतल पीकर बहुत अहंकार दिखाते हो। तुम्हारा क्या है? शरीर तुम्हारे बाप का नहीं ना तुम्हारा है। कबीर कहते हैं कि जो तू शरीर का अपमान किए बैठा है, सुन ले, मानो से जन्म। देखो ये बच्चा, जिसके ये बच्चे होंगे समझो वो आदमी सही नहीं है। ये बच्चे भी गुटखा खा रहे हैं, ये बच्चे नहाए नहीं है, इन्होंने अपने बाल नहीं ऊंचे, इनके कपड़ा सही नहीं है, क्योंकि इनके माता पिता का लैंड विचार सही नहीं है। हम कितने बच्चे बता दें, कितने मनुष्य बूढ़े बता दें, जवान बता दें, क्योंकि विचारधारा सही नहीं, इसलिए ये बर्बाद भाई बैठे। ये पन्नी बीनते फिरेंगे, अभी पन्नी बीनेंगे, प्लास्टिक बीनते हैं, लोहा बीनते हैं, ऐसे बर्बाद बैठ रहे हैं। आप लोग बेहोश हैं, लड़के अपने बर्बाद करने फिर रहे हैं। तू मनुष्य जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन के बहुत है साजी, यह तन के बहुत है साजी। मनुष्य शरीर पा करके और तम्बाकू खा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, अभी थूक दो, अभी फेंक दो। धिक्कार है जिसका मुंह आज साफ नहीं हो पाया। मनुष्य जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन के बहुत हैं साजी। इस शरीर के बहुत से साझेदार हैं, अकेले तुम्हारे शरीर तुम्हारे लिए नहीं मिला है। तात जनन का है पूत हमारा, स्वरत जान की प्रतिपा।
माता पिता ने अपना स्वास्थ्य समझ करके ये लड़का सियाना होगा, बड़ा होगा, हम बुढ़े होंगे, हमारी ये सेवा करेगा, इसलिए पाल पोस कर तुमको परवरिश किया। ये शरीर किसका है? माता पिता का। कि तुम्हारा तू तात जनन का पूत हमारा, स्वार्थ जान के ने प्रतिपारा। और फिर माता पिता की सेवा आज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? और माता पिता का नहीं है, और साझेदार हैं। कौन कौन है? कमिन का मोर प्युआई, और व्यागन रूप गिरा साचाई। कामनी स्थिति कहती है ये शरीर तो मेरा है, मेरा प्रेमी है। अगर बाप से लड़का न्यारा हो जाता है तो पत्नी कहती है हम तो अपने को खूब गाय दे रहे हैं, साथ भाव को है हमारा, तो हम तो मारे होंगे पीटे, चाहे गाय दे रोटी दे चाहे ना दे, तुम्हारा का है। बाप से कहता है तुम्हारा क्या है? हमारा पति आया, ले वो साझेदार होगा भाव परी सोई। तो कामिन कहे मोर प्युआई, और व्यागन रूप गिरा साचाई। सिंगने की भात उसको खाना चाहती है। पुत्र कलाती रहे लोलाई, और जम की नाई रहे मुखबाई। लड़का बच्चा कहते हैं कि ये तो बाप हमारा है, इसके पूरी संपत्ति के मालिक कौन है? हम। लड़का कहे बाप मर जाए, लड़का कहे हमें तो अपने बाप की समाधि बनाने, हमें बाप को गाड़ने हैं, हमें बाप को जलाने हैं, हमें बाप को ऐसे ही छोड़ के भागने को का करे, हमें तो गंगा जू ले जाने, उसे नदी में बहाने, कोई का करे। तो लड़का कहता है इसके पूरे ठेकेदार हम हैं। वो कहता हमारा शरीर है, कितने इसके साझेदार निकलते हैं और तुम अपना मान रहे हो। तो जितने जो साझेदार हैं इन सबसे पूछ के गुटखा खाओ तो तुमने इस शरीर का बर्बाद करने के लिए इन साझेदार ने इनसे पूछी थी कि तुम्हें बखन्नी करो शुरू कर दे, सब खा दो हिस्सा, सबसे पूछ तो लेते। अग्नि में ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्ववंदनीय बंदी छोर सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी, और हमारे आपके बीच में दिव्य मूर्ति दर्शन दे रहे हैं, जिनकी वाणी में अभी भी वो तेज और वो ओज लगता है कि अभी भी दम है। हमारे पूजनीय महान श्री अधिकारी साहब जी के चरणों में त्रिवार साहिब बंदगी। धन्यवाद। बोलो सदगुरुदेव की जय। हाँ प्रिय सज्जनों, जो हमारे झांसी से आए हुए हैं महंत जी, उनकी अमृतमयी वाणी, क्योंकि कहा मीठा सबसे बोलिए सुख उपजह जमोर, और पसी करने को मन भजत तज बचन। तो देखिए ये इतनी सुंदर आदरणीय उपस्थिति सज्जनों और देवजनों, आज हम कल से देख रहे हैं, इतनी वाणी हमारे महात्मा कह रहे हैं कि जैसे वर्षा हो रही पानी की वर्षा की तरह आज ये प्रवचन आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन कछु कोर भेजी है
तोर कछु भीज रही ये मानस तन खूब भोग भोग खूब जीवन में भोग भोगे और भोगते भोगते हुए मर गए तुम और भोग तुम्हारे पूरे न हुए। वही शरीर है यार, वह जौन में वह भोग मिले, भोगत भोगत नहीं तृप्त हुई। क्या तुम्हें भोग भोगते भोगते तृप्ति मिल गई? नहीं मिली, पुण्य मिलेगी। अगर संत के वचन का पालन न होगा तब मन मता है तुम्हारा, मन मता गुरु मता अपने मन है और मन कहाँ ले जाएगा? मन की कला पानी की कला है। पानी जब भरेगा तब जाएगा, मन जाएगा तब बुरे कर्मों में और भोग में भोगों में भोगते रहो भोगते रहो। कितनी जिंदगी बनी भोग भोगते भोगते, लेकिन भोग पूरे नहीं हुए और भोगों ने तुमको भोग लिया। ऐसा मनुष्य कौन मूर्ख होगा जो ये कहेगा कि हम भोग भोग रहे हैं? अरे भोग तेरे पूरे हो गए, चल बैराग हो, बैराग कर शर्ट लेकिन भोग पूरे नहीं होता। हम जीवन में ये समझते थे कि हम बुढ़ापा नहीं आने देंगे और अपने सब काम कर लेंगे, लेकिन बुढ़ापा आ गया और भोग बनी रही। जब तलक विष्णु से ये दिल दूर हो जाता नहीं और तब तलक साधक बेचारा सत्य सुख का साधन। जितने तुम्हारे भोग हैं वे सब असत्य। थोड़ी देर के लिए शराब पी ले लेता है, हाथ मानव शांत हो जाता है, लेकिन सारी जिंदगी भोग भोग। सदगुरु कवि साहब मेरे हृदय मंदिर के पंच प्रकाम नाम साहब के पावन चरणों में नेमे में भक्ति माँ सभी को भी प्रेम साहे बंदगी साहे। अभी ये सारी चर्चा नहीं चल रही है, सब बदलने की बात चल रही है। क्यों चल रही है कि बारह वही संकेत हो रहा है कि हमें दुख होता और कष्ट भी होता और हम लोग गुरु महिमा पढ़ते हैं। कभी सामने इस पर कहा है, क्या कहा है? गुरु की शरणा लीजिए भाई जाते जीव सभी लोगों पढ़ते। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि अगर गुरु नहीं है आपका तो भैया गुरु की शरण में जाइए। गुरु माने गुरु, कोई भी गुरु हो तो गुरु माने गुरु होता है, लेकिन कोई का मतलब समझने के लिए साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सात गुरु संसार में, सात गुरु संसार में सेवक सब संसार और सदगुरु सब जाने करे भाव से पार। माता पिता भी गुरु होते हैं। पहले माता पिता गुरु होते हैं, दूसरी दाई होती है, तीसरा नाम धरने वाला होता है, चौथा क्लास में स्कूल में पढ़ाने वाला होता है, पांचवा संसार का ज्ञान दिखाता है, छठवां स्वर्ग लोक तक का ज्ञान दिखाता और सातवां गुरु सतलोक लखाया जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा। हम कैसे पहुँचेंगे और कहाँ से हम आए हैं? हमें पता हम कहाँ से आए हैं। हम मुझे झांसी से आए हैं, कोई मऊरानी से आए, कोई ये तो हम संसार के शरीर के देश और इसको बता रहे हैं। निर्गुण से चले आए। साहब क्या कह रहे हैं? हे जीव मानो तुम कहाँ से आए हो? निर्गुण से चले आए हो और सरगुण में समाये हो, भूल गए नाम को माया में। हमारा घर कहाँ है? सतलोक, अमरलोक, अगम देश। लेकिन किसका घर है वो? शरीर का घर नहीं। को छोड़ते हैं। मगहर जाने की जब तैयारी की है तो ब्राह्मणों ने उनको घेर लिया, व्यासों ने उनको घेर लिया। बोले प्रभु तुम कहाँ जा रहे हो? तब सतगुरु कबीर ने कहा कि मैं मगहर में जा रहा हूँ। बोले क्यों?
बोले मगर ही में शरीर छोड़ूंगा। तब व्यासों ने कहा कि जो मगर में मरते हैं वो गधा होते हैं, जो काशी में मरते हैं वो जो है स्वर्ग को जाते हैं। तब साहिब कबीर ने कहा यदि काशी में मर के स्वर्ग जाते हैं तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत है? जब काशी में मरने से तो व्रत की जरूरत क्या है, नाम की जरूरत क्या है? आप मेरा टाइम व्यस्त मत करिए। अभी मुझे 80 किलोमीटर चलना है और मुझे मगहर पहुंचना है। मुझे समय से अपना कबीरा। आप सभा में विराजमान सभी महापुरुष, सदगुरु, संत, महात्मा, बाल गोपाल, आप ही सदगुरु कबीर हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने इस जीव को इतनी अच्छी महत्ता दी है। क्या कहा? हर घट मेरा साइया। सदगुरु ने जीव को साईं कहा। चाहे वो चींटी में हो, हाथी में हो, कहीं भी हो, मच्छर में हो, मगर सबको साईं कह के संबोधित किया। हर घट मेरा, वहां नहीं बताया, सतलोक में नहीं बताया। हम सतलोक के लिए उंगली उठाते हैं और साहब इधर बैठा है, शम में बैठा है साहब। इशारा हमारा कहाँ है? सतलोक। हर घट मेरा साया और सुनी दे और बलहारी वह घट की जाय घट पर घट हो। जिस घट में परख विवेक विचार से और वो हर घट में उस सत्य पुरुष को देखने लगे। ये बात है। बोलिए सत्य गुरुदेव की। लीजिए। अरे सत्य गुण के कारण ही कोई हीरा कोई पत्थर है। सत्य गुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बना लेगा। धरती पर स्वर्ग बना लेगा। ओ मानो तुझे पर निर्भर है। सतगुण कोई हीरा कोई पत्थर है। सद्गुरु, दया, धर्म, सत्यशील, विचार, विवेक, वैराग्य और गुरु भक्ति, जिनके अंदर ये सद्गुण है वो सदा सदा के लिए हीरा है। और जिनके अंदर अवगुण है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, ईर्ष्या आदि, ये 9 गुण है, वो नरक यानी वो पत्थर है। पत्थर एक बार मंदिर में जाता है तो वो भगवान बन जाता है, मगर इंसान रोज सत्संग सुनता है फिर भी पत्थर का पत्थर रह जाता है। सत्संग सुनते सुनते कितने दिन हो गए, गुटखा नहीं छूटा, झूठ बोलना नहीं छूटा, तंबाकू नहीं छूटी। क्यों नहीं छूटी? संतों की बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई हमारे महान साहब सदगुरु ने कहा कि कोई गुटखा के लिए हाथ उठाए तो किसी ने अपना गुटखा नहीं यहाँ रखा, नहीं फाड़ा कि गुरुजी आज से मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। और ये बात सबके लिए लागू नहीं है, ये बात सिर्फ कबीर पंथियों के लागू है। कबीर पंथियों को सुधारना चाहिए। जब कबीर पंथी सुधरेंगे तो ये गांव सुधरेगा, और कबीर पंथी नहीं सुधरेंगे तो ये गांव कभी सुधरने वाला नहीं है, चाहे आप 20 साल सत्संग कराएंगे। हाँ, सतगुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर है। सतगुण के कारण कोई हीरा कोई पत्थर। धरती पर स्वर्ग बना लेना। धरती पर स्वर्ग बना लेना। ओ मानो तुम। मंचासीन हमारे सभी
संत महापुरुषों के चरणों में कोटान बंद की। बाहर से आए हुए सभी भक्तों को हमारा कोटान साहब बंद, माता बहनों को कोटान साहब बंदी, बच्चों को प्यार।